आज के दिन यहोवा ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंदित हो। आइए हम जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। आइए हम ताली अपने लिए भी बजाएं कि हम लोग कलीसिया में मौजूद हैं और यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। आप सभी का क्राइस्ट मित्र द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का CMD फेलोशिप ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम सब अपनी बाइबल्स में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से लेके 19वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11 से लेके 19वीं आयत तक। The Gospel according to Saint Luke, chapter 17, verses 11 to 19। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित भैया से कि वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। सबको मिल गया? कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करता। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो वे फिर 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि लूका का सुसमाचार क्यों लिखा गया, किसने लिखा है और इसके लिखने का कारण क्या है। हम सबको पता है कि जो लूका का सुसमाचार है उसे लूका लिखता है और लूका उस समय का डॉक्टर था। हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिशियन। उसको बोला गया कि वो डॉक्टर था, चिकित्सक था। और जो लूका था वो संत पौलुस का सहकर्मी था। सेंट लूक वॉज द को-वर्कर ऑफ अपोस्टल पॉल। और लूका के सुसमाचार का जो मुख्य विषय है वो है उद्धार का सुसमाचार। लूका का जो सुसमाचार है उसका मुख्य विषय है द गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का सुसमाचार। और ये जो सुसमाचार है लूका खासकर थियोफिलस को लिखता है। थियोफिलस नाम का एक रोमन ऑफिशियल था, रोमन सरकार में वो अधिकारी था, उसको लिखता है। और थियोफिलस के नाम का मतलब होता है परमेश्वर से प्रेम रखने वाला। आज का वचन उन सब के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? ये वचन, ये सुसमाचार आपके लिए है। हम इसको रिसीव करें अपने जीवन में। और जो सुसमाचार है ये लूका थियोफिलस के साथ साथ उस समय रहने वाले मसीहियों के लिए भी लिखता है ताकि उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत पाया जाए। और उनके लिए लिखता है जो यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं ताकि उनको भी उद्धार मिल पाए। जो ये दृष्टांत है लूका का सुसमाचार 17 अध्याय के जो 11वीं से लेके 19वीं आयत है, इसमें प्रभु यीशु मसीह समरिया और गलीली के सीमा में होते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पे यरूशलेम की ओर जा रहे होते हैं और लूका इस बात को बताता है कि यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, उसकी सेवकाई है, वो यरूशलेम में है और यरूशलेम के जो आसपास के नगरों में है उसमें हुई है। और यीशु मसीह इस दृष्टांत में यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और यरूशलेम की ओर जाते जाते बीच में समरिया और गलील पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह समरिया में एंटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामरी यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए ये जो घटना हो रही है वो समरिया और गलील की सीमा पे हो रही है, बॉर्डर पे हो रही है। कितने लोग समझते हैं सीमा को? बॉर्डर लैंड्स, ये सीमा में दृष्टांत हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह यहां पे 10 कोढ़ियों से मिलते हैं। उस समय कोढ़ियों को यहूदी लोग अपने देश से, अपने शहर से बाहर निकाल देते हैं।
तो ये जो कोढ़ी थे वो सीमा पे रह रहे थे। यहां पे 10 कोढ़ियों के बारे में बताया गया है। सिर्फ एक कोढ़ी वापस आता है प्रभु की स्तुति करने के लिए। 9 कोढ़ी यहूदी थे, 10 कोढ़ी थे, उसमें से 9 कोढ़ी प्योर यहूदी थे, लेकिन एक कोढ़ी सामरी था। और वो कोढ़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए सिर्फ वो एक कोढ़ी आया। आप समझ रहे हैं बात को? 9 कोढ़ी यहूदी थे, उन्होंने चंगाई पाई, यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। लेकिन एक कोढ़ी उसमें से सामरी था। सामरी जो थे वो आधे यहूदी कहलाते थे, वो आधे यहूदी थे। वो एक कोढ़ी जो पूरा यहूदी भी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के पास उसका धन्यवाद देने के लिए आया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा आज का शीर्षक है विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना। उस आधे यहूदी के पास विश्वास था, तभी वो परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए वापस आया। बाकी 9 लौट गए, प्रभु से फायदा लिया, आशीषें प्राप्त करी और धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन वो एक ऐसा कोढ़ी था जो पूरा यहूदी भी नहीं था, उसको व्यवस्था के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसका विश्वास था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए लौटा। हमारा शीर्षक है विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना। मैं इंग्लिश में बोलना चाहूंगा, जो लोग इंग्लिश समझते हैं उसको लिख लें। ऑब्टेनिंग गॉड्स ब्लेसिंग थ्रू फेथ। हमारा पहला पॉइंट है विश्वास हमें योग्य बनाता है परमेश्वर के समय का इंतजार करना। विश्वास हमें योग्य बनाता है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करें। Faith enables people to wait upon the Lord। हम पढ़ेंगे 17वीं अध्याय के 11वीं और 12वीं आयत। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हमारा पहला पॉइंट है विश्वास के द्वारा, विश्वास हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के समय का क्या करें? इंतजार करें। यहां पे लूका जो है एक दृश्य बनाता है अपने पढ़ने वालों के लिए। यीशु मसीह यरूशलेम जाते समय गलीली और समरिया के बीच यात्रा कर रहे थे, पर समरिया में उनका स्वागत नहीं किया गया था, इसलिए यीशु मसीह समरिया में नहीं गए। समरिया में यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया गया था, इसलिए यीशु मसीह वहां गए भी नहीं। जहां पर यीशु मसीह का स्वागत नहीं करते हैं वहां यीशु मसीह नहीं जाता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में नहीं करते हैं, प्रभु वहां नहीं जाता है। जो घर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत नहीं करते हैं वहां प्रभु अपनी मर्जी से जाता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार पर क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था, उसमें 2 पिक्चर्स थी, एक ऊपर एक नीचे। तो प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पे खटखटाते हैं और एक लड़का हेडफोन्स लगा के आनंद बना रहा होता है, गाना सुन रहा होता है, और नीचे ही वो लड़का स्वर्ग के द्वार पे खटखटा रहा होता है रोते हुए। कितनों को बात समझ आई? प्रभु यीशु मसीह को जो हम अपने मन में स्वीकार करेंगे, उसको बुलाएंगे, हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह को स्वागत करने के द्वारा ही वो हमारे जीवन में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और जो चंगाई होती है वो समरिया और गलीली की सीमा पे होती है, ऑन द बॉर्डर लैंड्स ऑफ समरिया एंड गलीली। यीशु मसीह इस गांव में 10 कोढ़ियों से मिलते हैं। जो कोढ़ी थे, कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जो हमारे जो शरीर की जो स्किन होती थी, त्वचा, उसको खुरदुरा बना देती थी। पपड़ीदार खुरदरी स्किन हो जाती थी। लेप्रेसी वो बीमारी थी। और जो यहूदी थे, उस समय के लोग थे, वो कोढ़ियों को अपने देश से बाहर निकाल देते थे। आउटकास्ट जिसे बोलते हैं, बहिष्कृत कर देते थे। यहूदी लोग उनको तुच्छ जानते थे, इसीलिए वो सीमाओं पे रहा करते थे, बॉर्डर्स पे। मेन सिटी में नहीं रहते थे। शहर के अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग मेलों में हिस्सा नहीं ले पाते थे वो लोग दूर रहा करते थे। और यहूदी व्यवस्था के अनुसार उनको अशुद्ध घोषित करा जाता था।
कोड़ियों को। इसीलिए कोड़ी सीमा पे रह रहे थे और इसीलिए जो कोड़ी थे वो प्रभु यीशु मसीह से दूर थे। जैसे कोड़ हमारी त्वचा को कड़कड़ा कर देता है, सुखा देता है, हमारी जो त्वचा होती है वो पपड़ीदार हो जाती है, वैसे ही आत्मिक कोड़ भी होता है। आत्मिक कोड़ होता है पाप। पाप हमारे जीवन को सूखा बना देता है, पपड़ीदार हमारा जीवन हो जाता है। मैं असली कोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक कोड़ की बात कर रहा हूं जो पाप के द्वारा हमारे अंदर आता है। और सबसे पहला जो इस कोड़ का जो असर होता है वो हमारे और परमेश्वर के रिलेशन के बीच में होता है। आत्मिक कोड़ हमें परमेश्वर से अलग कर देता है और साथ ही साथ आत्मिक कोड़ हमें हमारे रिश्तेदारों से भी अलग कर देता है। हमारे परिवारों में विभाजन आ जाता है पाप के द्वारा। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो प्रभु खुद हमें देता है। वो हमारे ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं, वो गॉडली रिलेशन होते हैं, फैमिली रिलेशंस। वो भी पाप के कारण टूट जाते हैं। ये आत्मिक कोड़ है। और आत्मिक कोड़ जब हमारे जीवन में आता है तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं? दूर भागते हैं। सबसे पहला आत्मिक कोड़ का जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है, हम पे होता है कि हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप, हमारा जो व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप होता है वो टूट जाता है और साथ में हमारा आपस का भी रिलेशन क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब हम एक दूसरे की बात को नहीं मानते, क्या हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि हमारे आपस में क्या होते हैं? विचार नहीं मिलते हैं। पाप और आत्मिक कोड़ यही करता है कि हमारे विचारों में विभाजन ला देता है और हम आपस में संबंध नहीं बना पाते हैं। वैसे ही आत्मिक कोड़ हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। परमेश्वर के विचार और हमारा विचार मिलता नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे गॉडली रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर हमें देता है, जब आत्मिक कोड़ हमारे जीवन में आता है तो हमारे जो संबंध होते हैं जो परमेश्वर हमें देता है वो संबंध ब्लड रिलेशनशिप नहीं होते हैं। वो संबंध परमेश्वर खुद हमें देता है, लेकिन पाप के कारण वो टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें इस आत्मिक कोड़ से चंगाई देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इन कोड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह का इंतजार किया। प्रभु यीशु मसीह दूर थे और वो बहुत दूर थे। यहूदी प्रथा के अनुसार कोड़ी लोगों से दूर रहते थे, लेकिन यहां पे हम पाते हैं कि ये जो कोड़ी थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इंतजार किया। उनके पास क्या था? विश्वास था। और विश्वास ने उन्हें योग्य बनाया कि वो अपने प्रभु का सही समय का इंतजार कर पाए। और उन 10 कोड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह के समय का इंतजार किया। उनके पास विश्वास था और उस विश्वास के कारण वो चंगे हो जाते हैं। जैसे ही आशीष पाने का समय हमारे जीवन में निकट आता है, वैसे वैसे हमारा जो विश्वास होता है वो ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। हम लोग के अंदर वो इंतजार नहीं हो पाता है, वो पेशेंस, वो धैर्य नहीं हो पाता है। जब आशीष पाने का समय निकट आता है, हम लोग की प्रार्थना का उत्तर आने लगता है, तब हमारा विश्वास ठंडा पड़ने लगता है। हम लोग अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, हम लोग इधर उधर जाने लगते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर पे उस समय नहीं होता है। हमारे अंदर धीरज, धैर्य नहीं होता है। हम लोग अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं और जब हम अपने हाथ पैर चलाते हैं तो हम उस आशीष को और दूर कर देते हैं। कितनों को बात समझ आई? जब हम अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं, हमारा विश्वास ठंडा पड़ने लगता है, हमारी आशीष उतनी ही दूर चली जाती है, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मैं कल एक दुकान पे था, कुछ काम करा रहा था, तो हमारे घर के आगे एक सरदार जी रहते हैं, वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, सिम बेचते हैं। तो एक लड़का उनके पास आया, बोलता है कि अंकल मेरा ना फोन का जैक खराब हो गया, इसको कितना टाइम लगेगा?
कह रहे 2 घंटे। अब वो लड़का 2 घंटे मोबाइल के बिना कैसे रहेगा, वो चला गया। तो उन सरदार जी ने बोला, अपनी भाषा में बोला कि ईश्वर ने एक चीज बनाई है पीस से स्टार्ट होने वाली, पेशेंस, वो लोगों में नहीं है। उन्होंने मुझे ये बोला, वो कह रहे कि ये 2 घंटे में मोबाइल के बिना कैसे रहेगा, उसका मोबाइल का जैक खराब हो गया था। वो लड़का आया, उसने बोला कि अंकल इसको कितना समय लगेगा, कह रहा 2 घंटे लगेंगे। वो चला गया लड़का। मुझे अंकल ने बोला कि ईश्वर ने एक चीज बनाई है पी नाम की, पेशेंस, धैर्य, वो लोगों में नहीं है। अब वो लड़का बिना मोबाइल के 2 घंटे कैसे रहेगा। अगर वो लड़का 2 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ देता तो वो पूरा दिन उस मोबाइल का एंजॉय कर पाता। उसने 2 घंटे छोड़ा नहीं और वो आधा एंजॉय करेगा अपने फोन के साथ, क्योंकि उसका जैक खराब है। वैसे ही जब हम आधी आशीष पा लेते हैं तो हम आधा एंजॉय करते हैं और आधा कुड़कुड़ाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, परमेश्वर समय का परमेश्वर है। गॉड इज नेवर टू अर्ली, गॉड इज नेवर टू लेट, गॉड इज ऑन टाइम। और विश्वास हमें योग्य बनाता है कि हम उसके समय का क्या करें, इंतजार करें। परमेश्वर देख लेगा कि कितना धीरजमंद है, इसके अंदर कितना पेशेंस है। आइए हमने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 13 वर्ष को, 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हमारा तीसरा पॉइंट है, विश्वास हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर को पुकार सकें। विश्वास हमें योग्य बनाता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम पुकार सकें। यहां पे क्या कहा है, लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उनको पता लग गया था कि ये यीशु मसीह है। उनके विश्वास में उनको योग्य मिला कि जो सामने से आ रहा है वही यीशु मसीह, वही परमेश्वर का जन है। और ऐसे ही परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि हम पहचान लेते हैं कि परमेश्वर की तरफ से है या इंसान की तरफ से है। Faith enables us to call upon the Lord. विश्वास हमें क्या करता है, योग्य बनाता है कि हम पहचान लेते कि यीशु मसीह ही है। हम लोग अपने मन को खोलें और पवित्र आत्मा की मदद को मांगे कि हमें पवित्र आत्मा मदद करे कि हम विश्वास के द्वारा ऐसे योग्य बने कि हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार सकें। लूका यहां पे ऊंचे शब्द का इस्तेमाल करता है, और यहूदी प्रथा के अनुसार जो कोढ़ी लोग होते थे वो ऊंचे शब्द में होकर बोलते थे अशुद्ध अशुद्ध। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित भैया से और रोहित से कि वो सामने आ जाए। मैं बताता हूं कि असल में कोढ़ कैसा था और कोढ़ी लोग कैसे रहते थे। हम मान लेंगे कि अंकित भैया यहूदी हैं और रोहित उस तरफ खड़ा हो जाए। मान लीजिए कि यहूदी कोढ़ियों में से हैं, तो जब अंकित भैया जब चलते हैं, जब कोई यहूदी रास्ते से जाता था तो कोढ़ी वहीं से बोल देता था अशुद्ध अशुद्ध ऊंची आवाज में, ताकि पता लग जाए कि ये कोढ़ी है। बात समझ आई? वैसे ही उन कोढ़ियों ने यहूदी प्रथा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को दूर से आवाज लगाई अशुद्ध अशुद्ध। और कोढ़ की जो पहचान होती थी वो तो पपड़ीदार त्वचा होती थी। जो कोढ़ होता था वो गले को खराब कर देता था, आवाज कोढ़ से बैठ जाती थी, खराश कड़कड़ी आवाज हो जाती थी और जो आवाज है वो दब जाती थी। लेकिन इस आवाज ने भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से उनको रोकना नहीं चाहा। आवाज रोक नहीं पाई कोढ़ियों को। हमारी भी परिस्थिति जैसी भी हो, हमारी हालात जैसे भी हो, हमारे हालात हमें रोक नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह को पुकारने पे। हमारी बीमारियां हमें रोक नहीं सकती हैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से। प्रभु हमारे हालातों को जानता है, वो हमारी परेशानी को जानता है, लेकिन फिर भी हमारे हालात हमें नहीं रोक सकते प्रभु की आराधना करने से। हमारी बीमारियां नहीं रोक सकती प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से। यहां पे ये जो कोढ़ी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं हे स्वामी। अब उनको स्वामी का मतलब
कहां से पता चला? यहां पे स्वामी का जो अर्थ है यूनानी भाषा में वो है वो व्यक्ति जो सारा अधिकार रखता है। स्वामी का मतलब होता है जो सारा अधिकार रखता है। मास्टर इंग्लिश में बोला जाता है स्वामी को। और स्वामी का एक और शब्द, एक और अर्थ होता है टीचर, शिक्षा देने वाले। अब विश्वास ने कोरियो को ऐसा योग्य बनाया कि वो समझ गए कि यही है जिसके अंदर सारा अधिकार है, यही है जो परमेश्वर की ओर से आया है। वैसे ही विश्वास हमें भी योग्य बनाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वामी के रूप में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा स्वामी है जिसके अंदर सारा अधिकार है और परमेश्वर ने उसे अधिकार के साथ भेजा है। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है। हम पे डिपेंड करता है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा देखते हैं। हम परमेश्वर को जितना दूर देखेंगे हमें वो उतना ही छोटा रहेगा। हम जैसे ही हम परमेश्वर को नजदीक देखेंगे हम परमेश्वर को उतना ही बढ़ा पाएंगे। हमारे विश्वास के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। अगर मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे नजदीक है तो प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत बड़ा देखूंगा, अपने भय से बड़ा देखूंगा प्रभु यीशु मसीह को, अपने दुख तकलीफों से बड़ा हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को दूर रखेंगे तो हमें उतना ही छोटा लगेगा। हमारे भय से छोटा हमें प्रभु लगेगा, भय से बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। कोरियों को उनकी आवाज भी नहीं रोक पाई। कोई भी चीज हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से नहीं रोक सकती है। हमारे परिवार वाले भी हमें नहीं रोक सकते, हमारे रिश्तेदार भी हमें नहीं रोक सकते, हमारे हालात, हमारी परिस्थिति भी नहीं रोक सकती है, हमारे आसपास का माहौल भी नहीं रोक सकता है। बस उनके अंदर क्या था? उनके अंदर विश्वास था और विश्वास ने उन्हें योग्य बनाया कि वो प्रभु को पुकार सकें। और जो ये पुकार है वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से भरी हुई पुकार थी। ये जो पुकार थी वो शुद्धता से भरी हुई पुकार थी। उन्होंने दिल खोलकर प्रभु को पुकारा, पाखंड के साथ, हिपोक्रेसी के साथ नहीं पुकारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ पुकारेंगे, दिल खोल कर, तो प्रभु आएगा। हम प्रभु को अपनी परिस्थिति में सच्चे दिल से पुकारें, पूरी विश्वास के साथ पुकारें, दिल खोल के पुकारें और प्रभु हमारे पास क्या होगा? आएगा। प्रभु जब खटखटाता है द्वार को, तो हम अपने द्वार के, हमारे मन के द्वार को खोले, वरना हमारा हाथ उसी लड़के के समान होगा जो हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है। फिर उसे स्वर्ग जाके पछतावा हुआ कि मैंने यीशु मसीह के लिए द्वार नहीं खोला, आज मेरे लिए भी स्वर्ग का द्वार नहीं खुला। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और जब हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, शुद्धता के साथ प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु भी हमें सुनता है। प्रभु अपने कान को हमारी तरफ लगाता है, वो बहरा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनकी शुद्धि ली। और प्रभु शुद्धि तब लेता है जब हम पूरे मन से पुकारते हैं, ढोंग बनावट के साथ नहीं, हिपोक्रेसी के साथ नहीं, ईमानदारी, सच्चाई, खराई के साथ जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी शुद्धि लेता है और प्रभु अपने कान को हमारे निकट न्यू कर देता है। हमारा जो चौथा पॉइंट है हम पढ़ेंगे 15 से 16वीं आयत तक। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हम पढ़ेंगे 14वीं आयत। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यहां पे 4वीं आयत में लूका कहते हैं, उसने उन्हें देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोरियों को देखकर, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है
विश्वास आज्ञाकारिता की मांग करता है जो हमें चंगाई तक लेके जाता है। विश्वास, फेथ आज्ञाकारिता की मांग करता है, ओबीडियंस की मांग करता है जो हमें चंगाई तक लेके जाता है। फेथ डिमांड्स ओबीडियंस। यहां पे योग के बाद योग्य शब्द नहीं, यहां पे डिमांड शब्द है। डिमांड, मांग करता है विश्वास आज्ञाकारिता की, अधीनता की, ओबीडियंस की। फेथ डिमांड्स ओबीडियंस विच लीड्स टू क्योर। कितने लोग क्योर समझते हैं? चंगाई, ट्रीटमेंट। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था अपनी यूथ फेलोशिप में, लोग जानते होंगे, दवाई का। जैसे बुखार की दवाई क्या है? पैरासीटामोल। वैसी पाप की दवाई प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जैसे सर दर्द की दवाई क्या होती है? डिस्प्रिन। वैसी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बहुत सारी बीमारियों की क्या है? दवाइयां हैं। लेकिन आत्मिक बीमारियों की, पाप की जो दवाई है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। बस हमें विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलना है, जो हमें अल्टीमेटली ट्रीटमेंट की ओर लेके जाता है। और ट्रीटमेंट खुद यीशु मसीह है। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 13वीं आयत में पढ़ते हैं कि वहां भी यीशु मसीह एक व्यक्ति को क्या करते हैं? चंगा करते हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 13 आयत। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। वहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं। वहां पे यीशु मसीह भी चाहते थे और वो कोढ़ी भी चाहते थे। लेकिन यहां पे किस्सा ही अलग है। यहां पे जो सीन है वो बिल्कुल अलग है। यहां पे यीशु मसीह दूर से ही कह देते हैं कि तुम जाओ, अपने आप को दिखाओ। यहां पे जो हीलिंग होती है वो विदाउट प्रूफ हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाओ और अपने आप को किसको दिखाओ? पुरोहित को दिखाओ, याजकों को दिखाओ। और यहूदी कल्चर में, यहूदी प्रथा में ऐसा होता था कि जो कोढ़ी होते थे वो अपने आप को चेक कराने के लिए याजकों के पास जाते थे। पूरा बॉडी चेक होती थी ताकि वो यहूदी प्रथाओं में शामिल हो सके। पूरी बॉडी उनकी चेक होती थी, एक भी हिस्सा नजरअंदाज नहीं किया जाता था। क्योंकि जो कोढ़ी थे उनको कम्युनिटी में, उनको ऐसी गैदरिंग्स में इकट्ठा होने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी और चेक कराना पड़ता था। इन कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल नहीं किया कि तूने हमें हाथ रख के चंगाई नहीं दी। वो चंगे हो गए अपने विश्वास के कारण। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम हाथ में हाथ नहीं रखा, तूने तेल नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ क्या करी? आज्ञा मानी और आज्ञा मानते मानते जाते जाते वो शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह उनकी आखिरी होप थी। वो समझ गए थे कि यीशु मसीह है जो हमें चंगा कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दूर से ही भेज दिया। इसका भी कारण है। प्रभु चाहते हैं कि जो प्रभु हमसे बोले हम उस पर विश्वास करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस पर डाउट करते हैं। और डाउट के कारण, शक के कारण हम चंगाई नहीं पा पाते। शक के कारण हम ब्रेक थ्रू नहीं पा पाते। शक, संदेह के कारण हम लोग अपनी चिंता फिक्रों में से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए विश्वास आज्ञाकारिता की, ओबीडियंस की मांग करता है। उन 10 कोढ़ियों ने प्रभु की बात को दूर से ही मान लिया और वहीं से चले गए और जाते जाते वो लोग शुद्ध हो गए। कब हमारे अंदर ऐसा विश्वास आएगा कि हम प्रभु की बात को माने और हमारे काम बन जाएं? मुझे कभी कभी थोमा की याद आती है कि थोमा ने कहा था कि जब तक मैं तेरे हाथ में क्या करूंगा, उंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मैं थोमा के समान आप पे शक नहीं करना चाहता,
क्योंकि अगर मैं संदेह करूंगा तो मेरी आशीषें भी दूर चली जाएंगी। आज हमारे पास इस विश्वास की कमी है। हम लोग कंफर्म करते हैं दूसरे लोगों के साथ जाके कि क्या ये सच है। हम प्रॉफिट्स के पास जाते हैं ये पता करने की क्या ये बात सही है। तो प्रभु भी हमें उसी डाउट में रहने देता है कुछ दिन। प्रभु भी हमें उस डाउट में रहने देता है कि तुम उस डाउट में रहो, और उस कारण हम उस आशीष को नहीं ले पाते। जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी तो प्रभु यीशु मसीह से ही सुनते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है सुनने में। प्रभु अपने वचन के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। हम लोग प्रभु की बात कंफर्म करने के लिए 1-2 मीटिंग्स बुलाते हैं, प्रॉफिट्स के पास जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? लूका हमें बताना चाहते कि हमें इस कोड़ियों के समान हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर प्रभु दूर भी खड़ा हो ना, हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आप ही हो। पतरस भी विश्वास करके आया था पानी पे चलने के लिए, क्योंकि पतरस को पता था कि मैं डूबूंगा तो मेरा हाथ पकड़ लेगा वो। हम अपनी नाव से उतरना ही नहीं चाहते, हम गहरे पानी में जाना ही नहीं चाहते। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह सामने खड़ा है, वो हमें हाथ बढ़ा के खींच लेगा, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। ऐसा विश्वास कलीसिया में होना चाहिए कि जो हमें आज्ञाकारी बनाए प्रभु के, और प्रभु पे ही विश्वास रखे। आज तक हम अगर जीवित हैं तो अपने विश्वास के कारण जीवित हैं। हम सब के पास गवाहियां हैं अपने विश्वास की, और हमने प्रभु के बड़े काम देखे विश्वास के कारण। और लूका यही चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा प्रभु के अधीन हो जाएं। उन्होंने प्रभु से कोई सवाल नहीं किया, प्रभु तू तो हमसे दूरी है, हमें पास भी नहीं आने दे रहा, क्योंकि उस समय उनकी वो नीड थी। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तभी हम प्रभु की बात को मानते हैं। जब हमारे पास कोई परेशानी नहीं होती तब हम प्रभु की बात को नहीं मानते, जबकि उस समय ज्यादा मानना चाहिए। जब चीजें सही रहे तब ज्यादा विश्वास करो, क्योंकि उस समय हम लोग लापरवाह होते हैं। शैतान कभी भी आके हमला कर सकता है। हमें सुख में दुख में हर एक चीज में प्रभु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है कि डू नॉट मेक क्राइस्ट योर लास्ट रिजॉर्ट। प्रभु को अपनी आखिरी उम्मीद मत बनाओ। प्रभु को अपनी पहली और आखिरी उम्मीद दोनों बनाओ। मेक हिम योर वन एंड ओनली होप, नॉट लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि हम कभी कभी जब हमारे पास मुसीबत आती है तो हम पहले बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बाद में जाके प्रभु से मिलते हैं। हम प्रभु को अपनी आखिरी उम्मीद ना बनाएं, क्योंकि हमारी पहली उम्मीद प्रभु यीशु मसीह ही है। और उस विश्वास ने उनको ऐसा बनाया कि उनका सारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे ही था, कि जब प्रभु यीशु मसीह दूर खड़ा था तो विश्वास के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये ही यीशु मसीह है। ऐसा विश्वास प्रभु चाहता है कि हम उस पे करें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको चंगाई दी। ऐसे नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पास नहीं आने दी, चंगाई नहीं दी। प्रभु ने उनके विश्वास को देख लिया था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे विश्वास को देख लेता है कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे साथ काम हो जाएगा। राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो तो आप कह सकते हो इस पहाड़ को टल जाए। तब उतना भी विश्वास नहीं होगा तो पहाड़ नहीं टलेगा। प्रभु हमसे विश्वास को मांगता है। He requires faith, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही बड़े बड़े पहाड़ टाले जा सकते हैं। हम विश्वास करें आज की सुबह, और विश्वास हमें योग्य बनाएगा कि प्रभु के अधीन रहें। हम पढ़ेंगे 15वीं और 16वीं आयत को। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हमारा जो 5वां पॉइंट है यह है कि हमें विश्वास योग्य बनाता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। विश्वास हमें योग्य बनाता है कि हम प्रभु का आदर करें, प्रभु को सच्ची महिमा दें।
Faith enables believers to worship God and to be grateful towards Him. सारा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को दें विश्वास के कारण। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम क्यों प्रभु की महिमा करेंगे? अगर प्रभु पे विश्वास ही नहीं होगा, उस पर भरोसा ही नहीं होगा, तो हम प्रभु को क्यों धन्यवाद देंगे? विश्वास हमें बनाता है, हमें योग्य बनाता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसको सारा आदर सारी महिमा दे सकें। उन 10 कोड़ियों में से सिर्फ एक कोड़ी वापस आया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो 9 कोड़ी थे वो यहूदी थे। कौन होने से पहले वो लोग यहूदी प्रथा को जानते थे, उनके पास सारा ज्ञान था, व्यवस्था उनको रटी हुई थी। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वो प्रभु के पास नहीं आए धन्यवाद देने के लिए। लेकिन एक ये कोड़ी जो आधा यहूदी था, उसको यहूदी प्रथा में आने का मौका भी नहीं मिलता था, वो प्रभु के पास आए जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। जब हमारे पास ज्ञान हो जाता है बाइबल का, अलग अलग थियोलॉजीज हम पढ़ते हैं, अलग अलग पास्टरों के बारे में हम जब देखते हैं, तो कभी कभी 9 कोड़ी के समान हम प्रभु के पास नहीं आ पाते, जैसा वो एक कोड़ी आया जो पूरा यहूदी भी नहीं था। जो एक कोड़ी था जो वापस आया था, ये आधा यहूदी था। इसके पास व्यवस्था का ज्ञान नहीं था, इसके पास पुराने नियम का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ये प्रभु के निकट आ गया क्योंकि ये अपनी समझ के सहारे नहीं चला। इसके ज्ञान ने इसको डुबा के नहीं मारा, बाकी लोगों को उनके ज्ञान ने डुबा के मार दिया, प्रभु के पास नहीं आए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मसीहत में जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो 1-2 आयत पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, लेकिन वो प्रभु के और निकट आ जाते हैं। कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान तो है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। यहां पे लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उसने प्रभु के काम को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। उसने ये नहीं देखा कि मैं हैंडसम हो गया हूं, मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई है। उसने ये नहीं देखा, उसने ये देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, और चंगाई जैसी उसने पाई वो प्रभु के और निकट आ गया। आगे लिखा है, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। वो उस जाति का था जो यहूदियों से मुंह फेर लेते थे। आप देख रहे हैं बात को, वो उस जाति से निकल के आया जो यहूदियों से घृणा करते थे। वो घृणा से बाहर निकल के प्रभु यीशु मसीह के पास आया। वो भेदभाव से निकल के प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि उसने प्रभु को चख लिया था, उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था। अधूरे ज्ञान के बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, यीशु के पांवों में मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, वो सामरी था। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरीफाइंग, और ग्लोरीफाई का मतलब होता है घमंड करना। किस पे घमंड करना? परमेश्वर पर। उस कोड़ी ने प्रभु यीशु मसीह पे घमंड किया, अपनी हालात पे घमंड नहीं किया, अपनी बीमारी पे घमंड नहीं किया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड किया और प्रभु यीशु मसीह को सच्चा आदर दिया। उसने क्या करा? वो अपने मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरने का मतलब है उसको सारा आदर, सच्ची महिमा देना। और जो प्रभु के चरणों पे मुंह के बल गिर जाता है वो विनम्र हो जाता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे पड़े रहते हैं उनका स्वभाव विनम्र हो जाता है, वो हम्बल हो जाते हैं। जो मसीह ये कहता है कि हम रोज प्रभु के चरणों पे पड़े रहते हैं, आप उनके चरित्र से देख सकते हैं कि विनम्र है कि नहीं है। प्रभु के चरणों पे गिरना हमें विनम्र बनाता है, प्रभु के चरणों पे गिरना हमें हम्बल बनाता है। जो मसीह ये कहते हैं कि हम रोज प्रभु के चरणों पे पड़े रहते हैं, आप उनके चरित्र से पता लगा सकते हैं कि वो सच में हम्बल है, सच में विनम्र है कि नहीं है। उस कोड़ी ने प्रभु यीशु मसीह को
सच्चा परमेश्वर जानकर सारा आदर सारी महिमा दी। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:23 पर। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अगर हम परमेश्वर के भेजने वाले का आदर करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम परमेश्वर के भेजने वाले का आदर ही नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं? और प्रभु यीशु मसीह तो खुद स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए आया। उसने अपने सिंहासन को छोड़कर इस जगत में आया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते, उसके चरणों पे झुकते नहीं हैं, अपने मुंह के बल गिरकर उसकी आदर नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यहां पे क्या लिखा है यूहन्ना 5:23 में? कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर करते हैं। आदर करने का मतलब यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, उसकी अधीनता में चले और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें। परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना उसका आदर करना होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को पवित्र ठहराना अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, वो होता है परमेश्वर को सच्चा आदर देना। और इस एक कोढ़ी ने, जिसके पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, वो प्रभु के चरणों के पास आके गिर गया। तर्क वितर्क नहीं करा उसने। जो नॉर्थ इनके पास सारा ज्ञान था, व्यवस्था रटी हुई थी, वो परमेश्वर से दूर चले गए। और एक ये व्यक्ति जिसके पास ज्ञान भी नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया वापस। हम पढ़ते हैं 17, 18, 19 अध्याय में। लूका बताते हैं, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? प्रभु पूछता है कि वो कहां है। परमेश्वर ने आदम से बोला, तू कहां है? हम लोग चंगाई पाकर छिप जाते हैं, हम लोग बेनिफिट पाकर चले जाते हैं। परमेश्वर ढूंढता है, आदम कहां है? उस कोढ़ी ने बोला, प्रभु मैं यहां हूं। आदम ने पाप किया और शर्म के मारे छुप गया। जब परमेश्वर से हम छुप जाते हैं तो परमेश्वर की चंगाई को नहीं देख पाते हैं, उसके बड़े काम को नहीं देख पाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम छुपें। अगर हमने कोई भी आशीष प्रभु के से पाई है, कोई भी चंगाई प्रभु से पाई है, तो प्रभु चाहता है कि हम उसके सामने दोबारा आ जाएं, ताकि उस आशीष के वो 10 गुना हमें लौटा सके। प्रभु ने कहा, आदम तू कहां है? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या पूछा? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो लोग कहां हैं? आज भी प्रभु ढूंढ रहा है। सिर्फ एक वापस आया। क्यों वापस आया? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था और विश्वास ने उसको योग्य बनाया कि वो प्रभु को सारा आदर, सच्ची आराधना देख सके। हमें विश्वास बनाता है कि हम प्रभु को आदर दे सकें और उसके पास आ सकें। 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु ने सामरी से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु के कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ तू चंगा हुआ शारीरिक तौर से, उसने उद्धार भी पाया है। जो प्रभु के पास आता है वो शारीरिक चंगाई पाता भी है और साथ में उद्धार भी पाता है। प्रभु ने उसे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सारी आशीषें दी, सारी चंगाई दी। प्रभु सिर्फ एक एरिया में काम नहीं करता है, वो हमारे सारे एरिया में काम करता है। बस हमें उसके पास आने की जरूरत है, हमें उससे छुपने की जरूरत नहीं है।
लूका यही बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर उस कोड़ियों के समान, उस एक कोड़े के समान विश्वास होना चाहिए जो हमें योग्य बनाता है कि हम प्रभु के समय का इंतजार करें। वो विश्वास हमें योग्य बनाता है कि हम प्रभु को पुकार सकें। वो विश्वास हमें आगे कार्यता में लेके जाता है ताकि हम अपनी चंगाई की ओर जा सकें। और वो विश्वास हमें योग्य बनाता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को सारा आदर दे सकें। प्रभु को हमारे जीवन से आदर मिलना ही चाहिए, चाहे उसने छोटा काम किया हो, चाहे उसने बड़ा काम किया हो। प्रभु को सारा आदर मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम बनाए इसलिए गए हैं कि हम उसको आदर दे सकें। विश्वास हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम सब अपने अपने हृदय को खोलें और पवित्र आत्मा की मदद को मांगे कि हमारे अंदर वही कोड़ियों के समान, उस एक कोड़ी के समान विश्वास होने पाए कि हम प्रभु को दूर से देख पहचान जाए कि हाँ प्रभु आप ही हैं। हम प्रार्थना करेंगे अपने मनों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसा विश्वास आप हमारे अंदर डालें जो हमें योग्य बनाता है कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें। प्रभु ऐसा विश्वास आप हमारे अंदर डालें प्रभु जो हमें आज्ञाकारिता की ओर लेके जाता है। परमेश्वर बता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका हमें दिया प्रभु। ये वचन बड़ी सिधाई के साथ हमारे पास पहुंचा है प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इन कोड़ियों के अंदर वो विश्वास था प्रभु जो हालात और परिस्थितियों को उसने ना देखा। प्रभु हमारे अंदर भी वो विश्वास पैदा कर दे कि हम अपनी बीमारियों को ना देखें, हम अपने हालातों को ना देखें, हम अपने संसार के लोगों को ना देखें प्रभु, बल्कि ऐसा विश्वास हमारे अंदर पैदा करे जो हमें योग्य बनाता है कि हम आपके पास चले आए प्रभु। हमें हमारे अंदर ऐसा विश्वास पैदा करे प्रभु जो हमें योग्य बनाता है कि हम आपके समय का इंतजार कर सके प्रभु। ऐसा विश्वास हमारे अंदर डाले प्रभु जो हमें आज्ञाकारिता के अंदर लेके आए प्रभु, हम आपके अधीन हो जाएं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपकी बड़ी आशीषों को देख सकें। और पवित्र आत्मा जी मदद करे कि हम सब अपनी समझ का सहारा ना लें प्रभु, बल्कि आपकी आत्मा के चलाए चले प्रभु, ताकि हम उस आशीष को पा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांग लेते हैं। हमें ये समय को